दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसीजा लर्निंग पर। आज मैं आपके सामने NCERT की जो हिंदी की किताब है कक्षा 4 की, उसका एक पाठ है जिसका नाम है किरमिच की गेंद, वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, जैसे कि आपकी भी अभी अभी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई है। तो दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी उसने देखा सुना कि कोई चीज आकर उनके घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। अब दिनेश ने आवाज से अंदाजा लगा लिया कि वह चीज क्या हो सकती है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज गिरी और आपने अंदाजा लगा लिया हो कि वह चीज क्या थी। तो वह उठा और बरामदे की चीख सरकार कर बगीचे की ओर भाग गया। अब बरामदा क्या होता है? तो बरामदा जो होता है वो हमारे घर के सामने या पीछे बैठने के लिए या सामान रखने के लिए खुला हुआ स्थान, जिसे हम दालान भी कहते हैं। और वह चीख सरकाकर यानी कि बांस की तिल्लियों का बना हुआ वो दरवाजे पर एक पर्दा लगा हुआ था, उससे सरकाना मतलब हटाकर वह भागने लगा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। तो उसकी माँ जो है वह कोई मशीन चला रही थी और उसने देखा कि उसका बेटा दिनेश कहीं जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। लू यानी कि बहुत ही गर्म हवा चल रही है, जो अक्सर गर्मियों में चलती है। क्योंकि जून का महीना था, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी, पर वो अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहाँ बगीचे की ओर भागने लगा। अब आगे सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो उसने देखा कि भाई उसके बगीचे में सीताफल की बेल थी, भिंडियाँ थी, तो बहुत सारी सब्जियां वहां पर थी। तो उसने सब कुछ छान मारा, पर उसे कुछ भी कहीं नहीं दिखा। बराबर में ही धूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। तो वह ढूंढ रहा था, तभी उसे अचानक धूस का गड्ढा दिखाई दिया। धूस यानी कि चूहे के जैसा या चूहाई समझ लीजिए, एक ऐसा जानवर जो जमीन में गड्ढे बनाता है। और उसकी निगाह से उसने देखा, यानी कि निगाह मतलब नजर, इधर उधर देखा तो उसको एक बिल्कुल चमचमाती हुई किरमिच की गेंद नजर आ गई। किरमिच क्या होता है? तो वह एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे हम कैनवस भी कहते हैं। आपने भी सफेद रंग के कैनवस के शूज कभी ना कभी देखे या पहने जरूर होंगे। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो दिनेश ने सारी जगह पर देखा, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसकी नज़र एक 3 मंजिली इमारत पर पड़ी,
तिमंजिली इमारत यानी कि जिस इमारत में 3 मंजिलें हो। तो उसने देखा, पर वहां 3 मंजिली जो इमारत थी उसके भी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। ठीक है, उसने मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर यानी कि छत की दीवार की ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे मुंडेर कहते हैं। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी हो तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अब दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि भाई ये इतनी नई गेंद कौन खरीद सकता है। उसने अपने सारे दोस्तों के नाम भी मन में ले लिए, पर सोचने लगा कि ऐसी नई गेंद कौन फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। तो उसने सारी जगह पर नजर घुमाई। उसने जो बाहर सड़क पर एक गोल चक्कर बना हुआ था वहां पर भी नजर दौड़ाई, पर वहां पर उसे सिर्फ 2-4 गायें सुस्ताती हुई दिखाई दी। सुस्ताना यानी कि काम कर कर थक जाना और फिर आराम करना। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा कि नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में ही लिए हुए भीतर आ गया। भीतर यानी कि अंदर। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब दिनेश बहुत ईमानदार लड़का भी था, तो उसने सोचा कि भले ही मोहल्ले में किसी की हो या ना हो, पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबसे एक बार जरूर पूछ लूं। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने के लिए की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो उन्होंने बच्चों ने क्लब बनाया था जिसमें वह खेलने के लिए उनके पास बल्ले यानी कि बैट तो थे, और गेंद खरीदने के लिए उन्होंने सब बच्चे आपस में थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर फिर गेंद खरीद कर खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार का मतलब है हक जताना। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। चतुर यानी कि होशियार। दीपक एक ऐसा लड़का था कि जब वो किसी की भी जरूरत पड़े तो वो उसे अपना मित्र बना लेता था। दोस्तों, आपको भी ऐसे बच्चों से या मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर आपको मित्र बना लेते हैं। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। भाई बात तो सही थी कि अगर कोई भी गेंद 5-6 महीने तक जमीन पर पड़ी रहेगी तो वो मिट्टी वाली या मैली तो जरूर होगी।
पर ये तो गेंद एकदम चमचमाती नई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। सबूत है कोई तुम्हारे पास कि भाई ये गेंद तुम्हारी है और इसे नीचे ही फेंका गया था? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दे, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन यानी कि तुरंत। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा था। दीपक भी बड़ा चतुर था, वह चाहता था कि वह गेंद ले ले, तो उसने सुधीर और सुनील की मदद लेनी शुरू कर दी। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह गेंद मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब कैसे भी करके दीपक गेंद लेना चाहता था, तो वो अलग अलग बहाने बना रहा था, पर उसका कोई भी बहाना काम नहीं चल रहा था। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ लगाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। गुट यानी कि समूह, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रुप कहते हैं। अब ये तीनों एक साथ हो गए, सुनील, दीपक और सुधीर, और तीनों ही गेंद को हथियाने की कोशिश करने लगे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था और बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। क्योंकि दिनेश का मन था कि सबसे पहले खेला जाए, बाद में देखेंगे कि गेंद किसकी है। अब सब अपने अपने बल्ले लेने के लिए चले गए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। आरंभ यानी कि शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब 5 मिनट में खेल शुरू हो गया। अब 2-4 गेंद दिनेश ने खेली होगी और तभी जोर से वह गेंद उछली और दरवाजा पार कर कर सड़क के उस तरफ एक स्कूटर जा रहा था, उसके आगे पर एक जो टोकरी बनी हुई थी उसमें जाकर गिरी। तो पहले जो स्कूटर आते थे उसमें ऐसी टोकरियां आगे बनी हुई होती थी जिसमें आप अपना सामान रख सको। तो वह वहां पर गिर गई। अब स्कूटर वाले को तो शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए वो सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना यानी कि खूब जोर जोर से हंसना। तो यह कहानी जिन्होंने लिखी है उस लेखिका का नाम है शांता कुमारी जैन। आगे के वीडियो में हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि मैंने वो शब्द आपको बता दिए हैं, पर
आपको एक बार और ये शब्द समझाए जाएंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल एड्यूफिजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।